अखिलेश जी ने आपको प्रणाम किया? जी जी, ऐसे हाथ जोड़ के उन्होंने प्रणाम किया। हम एक बटुक ब्राह्मण हैं। हाँ। तो यही है कि हमारा कुछ ऐसा कार्य है हाँ। जो मैं कुछ लोगों को कह देता हूँ और हो जाता है। हाँ। और मैं भगवान से इसके लिए विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। थोड़े से बड़े हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। और सभी कार्यों में अखिलेश जी से थोड़ा सा बड़ा मतलब पूर्व मुख्यमंत्री से थोड़ा सा बड़ा बहुत बड़ा आदमी होता है। अभी बड़े उनको भी हम लगे तभी तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। हाँ। बिन बड़े होते अभी हम बिन बड़े कोई और ड्रेस पहन के आते, जींस पैंट वगैरह पहन के आते तो हमें कहाँ जाने दिया जाता। तो उन लोगों इसी से आपका सारा काम चल रहा है? जी जी। नासा ओशो नशा। हाँ ओशो तो हम ब्राह्मण लोग ही जाके बताते हैं, तो इसी के आधार पे आविष्कार की जाती है। भगवान के दास हैं। हाँ। जैसे होते हैं मुख्यमंत्री के पीए वगैरह, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये कार्य करा दिया जाए। तो हम लोग भी एक तरह से भगवान के पीए हैं। ये जो है हमारे साथ बाराबंकी में एक मंदिर है, राम जानकी मंदिर जी। उसके महंत हैं जी। क्या नाम है महंत जी आपका? जी, हमारा नाम अंकित दास। हाँ। और मैं श्री राम जानकी मंदिर अम्बौर का में रहता हूँ, जो उधौली बाराबंकी जनपद के नवाबगंज तहसील थाना सफदरगंज उधौली ग्राम सभा अम्बौर में स्थित है। हाँ। और वहीं का मैं प्रेजेंट में महंत भी हूँ, पुजारी भी हूँ। हाँ। और वहाँ का प्रबंधक भी हूँ। सभी कार्य करता, वहाँ का सभी कार्य मैं ही करता हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ किस उद्देश्य से आना हुआ आपका? जी, यहाँ हमारा उद्देश्य यही था मुलाकात करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और काफी अच्छा स्नेह है उनसे। हाँ। और जब भी मैं लखनऊ में आता हूँ, हमारे गुरुजी की डायलिसिस होती है सहारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हाँ। तो हफ्ते में 3 बार होती है। जब भी मैं लखनऊ आता हूँ तभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने की। आपके गुरुजी मतलब अभी जीवित हैं? जी अभी जीवित। तो आपको महंत कैसे बना दिए? उनकी इच्छा यही थी कि हमारे जिंदा रहने पे ही ये लड़का हमारे आश्रम का काम धाम देखे। उनको हमारी भावना अच्छी लगी, इसीलिए उन्होंने कम उम्र में ही हमें महंत बना दिया। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 12 साल है। और मैं अभी पढ़ाई भी करता हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ा। कहाँ पढ़ते हैं? हमारी पढ़ाई ब्रह्मा वेद महाविद्यालय वाराणसी से होती है। अच्छा, वो वहाँ वेद पढ़ाते हैं क्या? जी जी, वाराणसी में। क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे? किस क्लास में आप? शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाया जाता है। पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, तो उसको पढ़ने से आप जो है महंत बन जाएंगे या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेद हर हिंदू आदमी को पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए। कहा गया है कि शुक्ल वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः ब्राह्मण सविता सर्वे सप्त देवा वसुंधरा। ब्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण का कार्य ही है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, भिक्षा लेना, भिक्षा देना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना। तो ब्राह्मण का काम है, हर ब्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि वेद पढ़ने से हम महंत बन जाएंगे। वेद का अर्थ क्या है? जितने भी ये आविष्कार प्रेजेंट में वैज्ञानिक कर रहे हैं, ये सब आविष्कार वेद में हमारे। जब आप वेद के एकदम अंदर चले जाएंगे तो वेद यानी कि एक तरह से गेम। जब आप वेद पढ़ने लगेंगे, जानने लगेगे तो आपको मजा आने लगेगा। वेद मतलब वीडियो गेम टाइप का है क्या? नहीं, उस प्रकार का नहीं है। एक तरह से दिमागी। तो जैसे कौन सा आविष्कार? जैसे आपने कहा कि बहुत सारे हर प्रकार के आविष्कार वेद में बताए गए हैं। जैसे मानिए रावण का उड़न खटोला कितना दिन पहले बन गया था, उसी के आधार पे भी जो ज्यादा वेद पढ़ लेते हैं, ज्योतिष पढ़ लेते हैं, सिद्धांत ज्योतिष पढ़ लेते हैं, जो जितने भी ब्राह्मण हैं सब किसी को आमंत्रण किया जाता है। नसा एक कंपनी है, आप तो जानते होंगे, नासा ओशो नासा ओशो। तो हम ब्राह्मण लोग ही जाके बताते हैं, तो इसी के आधार पे आविष्कार की जाती है। ओशो तो आपका मतलब विरोध करते हैं? विरोध करता है, लेकिन विरोध तो करता है, लेकिन हम लोग से ही उसको भी जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन यही बात है, जो वेद पढ़ता है, वेद के जब आप अंदर चले जाएंगे तो आपको एक तरह से अच्छा लगने लगेगा। जिस प्रकार का वीडियो गेम की तरह नहीं है, लेकिन एक तरह से गेम ही है। गेम नहीं कह सकते हैं, लेकिन गेम कह सकते हैं। गेम की तरह है। जिस चीज में आपको मन लग जाता है तो अच्छा लगने लगता है। सबको पढ़ना चाहिए कि सिर्फ ब्राह्मण को? देखिए, पढ़ तो सकता है हर कोई, लेकिन उसकी एक रूलिंग होती है। जैसे वो अच्छा संस्कार पाता हो, 3 टाइम संध्या आरती करता हो, सुबह शाम दोपहर, और वेद को सम्मान देता हो। और वेद के वेशभूषा में जिस प्रकार की आप इस टाइम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे तो आपकी रूलिंग होती है। आप यही ड्रेस पहन के आएंगे तभी इस विद्यालय में ये होगा, आपकी इतनी शिक्षा होनी चाहिए, फिर एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी की भी। इसी प्रकार हमारे वेद की भी रूल है, और वेद की तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रूल है। उसके लिए आपको अच्छा शिखा रखना होता है, क्योंकि शिखा से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। रखे हैं आप? जी। और कहा भी गया है, ब्राह्मण के 5 लक्षण हैं। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिन करता जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल, और जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्वबंधित है। तो जिन ब्राह्मणों के पास ये 5
लक्षण ना हो वो ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं है। उन्हें आप शुक्ला तिवारी मिश्रा उपाध्याय कह के बुला सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण करके नहीं। तो इसमें क्या अंतर है? तो मतलब शुक्ला तिवारी मिश्रा तो ये तो ब्राह्मण ही हुए, ब्राह्मण ही हुए। लेकिन ये ब्राह्मण बिरादरी कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते ब्राह्मण। यही तो हम बताएं महाराज, ब्राह्मण के 5 लक्षण होते हैं, शिखा, तिलक, चमकता, भाल, ललाट, 3 काल का, संध्या करे, अपने वेशभूषा में रहे। अब ये जींस पैंट पहने हैं, कह देंगे हम ब्राह्मण हैं, आप कैसे मान लेंगे? चमड़े की बेल्ट लगाए हैं, कह देंगे हम ब्राह्मण हैं, आप मान लेंगे? तो यही उसकी एक रूलिंग है। तो ब्राह्मण जीन्स का पैंट नहीं पहन सकता? नहीं पहन सकता। ब्राह्मण का काम ही है। आप यार आप तो अभी मतलब मैं एक बात ऐसे बुरा न मानिएगा, आप अभी बालक लग रहे हैं हमें। आपकी उम्र 10-12 साल है तो आपको ये सब कौन बताया? इतना सब जानने का, लोड लेने का क्या जरूरत था? बाद में पढ़ लेते। जरूरत नहीं था, हमारी वेशभूषा यही है। और हम अपने वेशभूषा को आप जाके देख लेंगे बाहरी देश में। अभी आप बनारस में चले जाइए, अयोध्या में ही चले जाइए, वृंदावन में ही चले जाइए, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को देखिए, विदेश के बच्चों को देखिए, वो हमारी इस संस्कृति का फॉलो कर रहे हैं। और हम भारतीय अपने भारत के होकर के अपने संस्कृति का फॉलो नहीं करते हैं। यार ये आप तो ये चप्पल जो आप पहने हैं बाबा जी, इक्वलाइट है जी, ये तो यार पश्चिमी सिस्टम है। जो भी हो देखिए, जितना हम कर पाते हैं उतना करते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं। अच्छा ये फोन आपका है? जी ये फोन हमारा ही है। ये फोन कहाँ बना है? ये भी तो वही सभ्यता है जी, वही सभ्यता है। लेकिन देखिए जितना फॉलो हो पाता है उतना, जितना कोशिश करते हैं उतना हो पाता है। अब हम कुछ दिन में, अब फोन तो देखिए एक तरह से जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी ना है। अब हम किसी भी दुकान पे ये कर ले, जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना करो। मतलब ये नहीं है कि तुम सीधे साधु ही बन जाओ। जितना कर पाते हो उतना तो करो। कम से कम ललाट पे तिलक लगा सकते हो, तिलक लगाओ। एक मतलब निशानी रखो। हम शिखा बढ़ाओ, शिखा बढ़ाओ, हर कोई शिखा रख सकता है। तो आपका तो अभी जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ? ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? हमारा जनेऊ संस्कार, सब कहते हैं कि उम्र होती है कि उसकी कोई उम्र नहीं होती? नहीं, जनेऊ की उम्र होती है। देखिए हमारा जनेऊ है गौतम गोत्र पर्व। जनेऊ की 3 ही मुख्य उम्र है, 9, 11, 13। तो हमारा जनेऊ, अभी मैं 12 साल का हूँ, साल भर पहले हुआ है 11 साल पे। 11 साल। और जब जनेऊ भी हो जाता है तभी ब्राह्मण बनता है। तो यही आप ये आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ। देखिए आपका मित्र है, वृंदावन के रहने वाले हैं। ये इनसे परिचय है आपका? हाँ परिचय है। ये अयोध्या राम ये जो कर रहे हैं इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में अब इसमें हमारा ख्याल कुछ और नहीं है। देखिए अब ये अपनी भावना है जाती रही, और ये कोई खराब काम भी नहीं कर रहे हैं। नहीं मतलब ठीक कर रहे हैं, पर जैसे कैसा ऐसा थोड़ा आनंद ले रहे हैं। कथा वथा प्रवचन भी करते हैं, आप पता ही नहीं है। रो रहे थे एक दिन पकड़ के मूर्ति गणेश जी को। हाँ करते होंगे। अब उसकी बात अलग है। देखिए हमसे हमारी ही जानकारी ले। और अच्छा क्या प्लान है आपका? जैसे आपकी उम्र अभी 12 साल है, तो आगे क्या योजना है? योजना यही है, हम एक अच्छे भागवत वाचक बनना चाहते हैं, और उसके लिए मैं कोशिश भी करता हूँ। और हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं, अपने सनातन धर्म का फॉलो करते हैं। और हमारी तो आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते होंगे ना? उनके जैसा तो नहीं बनना है ऐसा, मतलब उतना बड़ा बाबा। अब देखिए अब अपनी कर्म करते हैं, उतना बड़ा बन जाए उतना बड़ा भी बन सकते हैं। ऐसी बात थोड़ी है। हम उनकी इतना बड़ा बनना नहीं चाहते। कौन नहीं चाहता है हम जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन कर्म के आधार पे हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल प्राप्त होगा। कोई हाथ रेखा, भूत, वर्तमान, भविष्य कुछ नहीं बताता है। अपने कर्म के आधार पे आप आगे बढ़ पाते हैं। अपने यहाँ गाँव में कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। आपका तो मतलब 12 साल में ही सब दिख रहा है यार। आप तो भविष्य बड़ा उज्जवल लग रहा है। अब जो भी हो जैसे अच्छा ये बताइए, अभी आप छोटे हैं तो आपका जैसे किसी को आप आशीर्वाद या श्राप व्राप देते हैं तो लगता है? देखिए पहली बात, सिद्ध हो गए हैं पूरा आशीर्वाद। आप कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन आप पहले जानिए, सीधे हट के नहीं। हम विशेष करके किसी को श्राप देते नहीं हैं। हाँ आशीर्वाद देते हैं। हम ये नहीं कहते हमारा आशीर्वाद लगता है, और किसी का नहीं लगता है। जितने भी लोग कहते हैं ये सब बात, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ यही हम लोग भगवान के दास हैं। जैसे होते हैं मुख्यमंत्री के पीए वगैरह, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये कार्य करा दिया जाए। तो हम लोग भी एक तरह से भगवान के पीए हैं। तो आपके लिए अगर हम पूजा करेंगे तो यही भगवान से हम आपका निवेदन करेंगे कि आपका कार्य हो जाए। अब ये तो भगवान के ऊपर है, आपका कार्य करें या ना करें। तो भगवान जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का पीए बनने के लिए भी उनका ड्रेस पहनना होता है। तो हम भी भगवान के पीए हैं, उनका ड्रेस पहने हैं। तो हम लोग भी भगवान के पीए हैं, उनसे जुड़े हैं और उनका कार्य वगैरह करते हैं। यही सब बात है। और भगवान, जैसे आप आए थे अखिलेश जी के पास जी, तो इनको कुछ दिए हैं आशीर्वाद? जी बिल्कुल, इनसे बहुत अच्छा मुलाकात हुई। और ज्यादा टाइम तो अखिलेश जी आपसे आशीर्वाद लेते हैं कि आप जाते हैं बालक बन के मिलते हैं? नहीं बिल्कुल, बहुत स्वागत किए हैं अखिलेश यादव जी, और ये मैं स्वागत नहीं भूलूंगा। कैसे स्वागत किए?
एकदम अच्छे से मैं गया और थोड़ा पीछे था, काफी सांसद विधायक थे, तो उन्होंने अपना नहीं जाके और कहा ये विद्यार्थी आपसे मिलने आए हैं। तो उन्होंने हमको बांह पकड़ के आगे लाया और काफी अच्छा से सम्मान दिया, प्रणाम किया और कहा आपको प्रणाम किया उन्होंने? जी, ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उन्होंने यही कहा कि जाइए इनको प्रसाद वगैरह खिलाइए, लड्डू खिलाइए। तो एक नवरत्न नाम के अखिलेश जी ने आपको प्रणाम किया? जी जी, ऐसे हाथ जोड़ के उन्होंने प्रणाम किया और हमने भी प्रणाम किया। भाई कुछ चीज में हम बड़े हैं, कुछ चीज में वो बड़े हैं। और कहा कि जाइए इस पंडित जी को लड्डू खिलाइए। तो वो जो नवरत्न नाम के लड़के हैं उन्होंने ही हमको ले गया और अपने ऑफिस में गए और लड्डू वड्डू खाए। तो सम्मान उनका एकदम एक बराबर है। तो उनके सम्मान की ही वजह से हम उनके ओर आकर्षित हैं। उनके अंदर सम्मान बहुत बड़ा है और सम्मान वो देते हैं, इसीलिए मैं उनके पास भी आता हूँ बार बार और मिलता हूँ। कई बार उनसे मैं मिल चुका हूँ। तो नवरत्न भी आपको प्रणाम किया कि नहीं? जी, नवरत्न से बहुत अच्छी हमारी मित्रता थी, मित्रता थी और है भी। और वो अच्छा, भी प्रणाम किया। और आप जैसे अखिलेश जी आपसे बड़े थे तो आप उनको प्रणाम किए कि नहीं? बिल्कुल, अभी आपसे बताया तो है, वो भी हाथ जोड़ के प्रणाम किए, हम भी हाथ जोड़ के प्रणाम किए। कुछ चीज में हम बड़े हैं, कुछ चीज में वो बड़े हैं, विशेष चीज में वही बड़े हैं। लेकिन मैंने हाँ, ये बात भी सही है कि आप किस चीज में बड़े हैं? तो जैसे किस चीज में बड़े, जैसे हम भगवान की विशेष करके पूजा करते हैं, वो भी पूजा करते हैं। और मैंने उनके ऑफिस में भी गया नहीं और देखा तो प्रभावित हुआ। आप उनसे किस तरीके से बड़े, मैं ये पूछ रहा हूँ? विशेष करके किस तरीके से, यही मैं कुछ वेद ओद की ज्ञान है हमें। क्या मतलब ब्राह्मण है इसलिए बड़े हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, हम जातिवाद नहीं देख रहे हैं। आप जातिवाद पे मत जाइए। तब कैसे बड़े हैं आप? अब देखिए, हाँ कुछ चीज हो सकता है, वेद ओद के बारे में हमें कुछ जानकारी है और वो तो अक्सर चीज में बड़े हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज में मैं बड़ा हूँ। कुछ चीज में? आप किस चीज में? ये तो जान रहा हूँ। वेद ओद के ज्ञान में मैं बड़ा हूँ। वेद के ज्ञान में बड़ा? पुजारी में मैं बड़ा। तो आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं अब तक? कितने वेदों का अध्ययन किया है? मैं अभी अध्ययन किया नहीं है, अध्ययन कर रहे हैं। तो मतलब अभी किए नहीं है तो बड़े कहाँ हुए? जी, तो देखिए, लेकिन ये है कि कुछ ज्ञान जो है मतलब कुछ है प्रॉपर जो, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे कुछ तो जाति का भी होता है भाई, ब्राह्मण है तो बड़ा ही है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब हमारे मुंह से आप सुनना चाहते हैं, आप कहेंगे तो उचित रहेगा। मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि जात की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगेगा कि अपनी जात के लोगों को बड़ा बता रहे हैं। आप कहेंगे तो उचित रहेगा। आप महंत हैं, आपकी बात का महत्व है, हमारी बात का क्या महत्व? हम तो आम पत्रकार हैं। देखिए, पहली बात, अब हम बड़ा होने का बता दे रहे हैं, हम एक बटुक ब्राह्मण हैं। तो यही है कि हमारा कुछ ऐसा कार्य है जो मैं कुछ लोगों को कह देता हूँ और हो जाता है। और मैं भगवान से इसके लिए विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अच्छा जी, इसीलिए आप बड़े हैं? जी, थोड़े से बड़े हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। और सभी कार्यों में अखिलेश जी से थोड़ा सा बड़ा मतलब पूर्व मुख्यमंत्री से थोड़ा सा बड़ा बहुत बड़ा आदमी होता है यार। नहीं बात ऐसे तो, वैसे मतलब आप हम लोगों से तो अथाह बड़े हैं। ब्राह्मण हैं, ऐसे वो भी बड़े, उनको भी हम लगे तभी तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बिन बड़े होते, अभी हम बिन बड़े कोई और ड्रेस पहन के आते, जींस पैंट वगैरह पहन के आते, तो हमें कहाँ जाने दिया जाता? अच्छा, ये कपड़े की वजह से अंदर जाने दिए? कपड़े की वजह से, थोड़ी भावना की वजह से। और विशेष करके अभी देखिए, एक लड़का आ जाए, कपड़ा से हमारा सम्मान मिलता है महाराज, इसी से तो हमारा परिचय होता है, तभी तो उन लोगों इसी से आपका सारा काम चल रहा है? जी, सारा काम इसी के चलते नहीं होता है, इसी से परिचय होता है कि हम ब्राह्मण हैं। और इसीलिए हमें जाने दिया जाता है। और अपनी जो हमसे जो सवाल करता है उसका उत्तर भी मैं देता हूँ। और ये नहीं कि केवल कपड़ा ही करता है, यही हमारा निशानी है। मस्तक पे तिलक भी है, शिखा भी है, कपड़ा भी है। और ये नहीं कि केवल रख लिया हूँ, इसके बारे में आप हमसे जानकारी लेंगे तो हम जानकारी देंगे भी। विशेष करके अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, मैं आपको बताया। अच्छा नहीं, अच्छा एक चीज हमें बताइए बस बाबा, एक बार बताइए। मान लीजिए यही कपड़ा पहन ले और कोई और बच्चा आपकी जगह चला जाए 12 साल का, अखिलेश जी के पास ऐसे ही टीका उका लगा के, और ब्राह्मण ही हो, उसका भी सम्मान होना चाहिए? बस आपका होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, हर किसी का होना चाहिए। हर कोई जो ये पहन ले उसका सम्मान होना चाहिए? हर कोई नहीं, हाँ, जो इसके पात्र हो। पात्र कैसे होते हैं? अरे महाराज, आपसे बताए तो जो इसका फॉलो करता हो। ये पहनने का मतलब है तुम तिलक लगाओ, मंत्र बोलो, भगवान की पूजा करो। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब ये सब करता हुआ कोई भी आदमी चला जाए, कोई भी आदमी बच्चा, हाँ, इस धर्म को फॉलो करता हो जो। अरे तो जो मंत्र पढ़ेगा धर्म मान ही रहा है। मंत्र पढ़ने से मतलब नहीं, मंत्र का ज्ञान भी होना चाहिए। जब कोई अगर जैसे न बोल पाए, न बोल पाए, न सुन पाए, गूंगा बहरा हो, वो ना मंत्र पढ़ पाए, तो सुनेंगे ऊपर वाले? बिल्कुल सुनेंगे। देखिए, कहा गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भाव से प्रकट होइए भगवाना। अगर गूंगा भाव से भगवान का नाम ले रहा है अपने ही शब्द में,
तो भगवान प्रकट होते हैं। देखिए पूजा अपने ही देश में नहीं, हाँ। सभी देशों में होती है। सभी नहीं कह सकते हैं लेकिन अक्सर देशों में होती है। हाँ। ये बात आप मानते हैं? तो कई लोग हिंदी में पूजा करते हैं, कई लोग संस्कृत में करते हैं, कई लोग इंग्लिश में भी पूजा करते हैं, कई लोग ओ माय गॉड करके पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को हर एक भाषा आती है। भगवान सभी भाषा के ज्ञानी है, हाँ। गूंगे की भी तो ज्ञानी है। आप तो संस्कृत का श्लोक बता रहे थे अभी। देखिए भगवान की वाणी देववाणी संस्कृत है। अच्छा, देववाणी संस्कृत है। हाँ, देववाणी। लेकिन अगर कोई अंग्रेजी में भी बोले तो भगवान सुनेंगे? भगवान क्या नहीं जानते हैं महाराज, भगवान आपको जानते हैं। हमको बिल्कुल जानते हैं भाई, वो एक तरह से। हाँ। तो भगवान को जो आपकी प्रश्न यही रही हाँ। कि गूंगा भी अगर भगवान से निवेदन करे तो वो सुनेंगे कि नहीं, आपकी हाँ। प्रश्न यही है। हाँ। तो बिल्कुल सुनेंगे अगर वो भाव से प्रार्थना करता हो तो। हाँ। भाव से, हाँ। भाव से अगर वो अपने मन में गूंगा ही बन के भगवान की प्रार्थना करता हो, हे भगवान आप हमारी अच्छा, कृपा अगर करें। वो टीका और शिखा और कपड़ा कुछ कुछ ना मतलब हो, नहीं? कुछ हाँ। मतलब नहीं, भाव होना चाहिए विशेष करके। ये तो होना ही चाहिए लेकिन भाव भी होना चाहिए। भाव से प्रकट होइए भगवाना। हाँ। तो यही आपकी सवाल का उत्तर यही है, मूल्य उद्देश्य हाँ। भगवान प्रकट होंगे। हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो बाबा को भैया हम छुट्टी दे रहे हैं। बाबा बहुत बढ़िया आदमी है, इनके अंदर भाव है और वो भाव इतना है कि 12 साल की उम्र में ये महंत बन गए हैं। और एक तो आजकल इन्हीं के उम्र के इनके मित्र हैं, वो नाचा वाचा करते हैं वृंदावन में। उनसे थोड़ा बहुत अगर आपका परिचय होगा, नहीं होगा तो वीडियो में मैंने दिखाया, देख लीजिएगा। और ये बाबा का आशीर्वाद आप सब पे खूब सारा है, इन पे है कि नहीं हम नहीं जानते हैं। नहीं, और बिल्कुल है, इनको बिल्कुल। अखिलेश जी प्रणाम करते हैं। सबसे जरूरी बात जो मुझे लग रही, मैंने 2 बार कही, तीसरी बार कह रहा हूँ, ये अखिलेश जी से इतने बड़े हैं। आप समझ रहे हैं? अखिलेश जी इनको प्रणाम करते हैं। चलिए, धन्यवाद बाबा। धन्यवाद।